वर्णामृतसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगतारो वन्दे वाणी विनायको। सदा भवानी दायिने सन्मुखरात गणेश पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वमे रामचन्द्रो दयालु। ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने। कि हनुमान कृपालु आइए हम कथा करें भक्ति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो प्रभु सुनिए पवन कुमार। प्रभु सुनिए पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणारविंदों में कोटि प्रणाम नमन करते हुए हनुमत चरित्र के आज की पंचम अनुवाद धारा की ओर हम लोग बढ़े। उससे पूर्व आइए बड़े प्रेम के साथ में श्री राघव सरकार के स्मरण चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए प्रभु गानवाद का स्मरण करें, जिनका निरंतर हनुमान जी महाराज चिंतन किया करते हैं। हनुमान जी महाराज के इष्ट स्वरूप श्री राघव सरकार और हमारे भी इष्ट रूप हनुमान जी महाराज और साक्षात राघव सरकार। आइए प्रभु चरणों में वंदन करते हुए ध्यान करते हुए चलते हुए बड़े प्रेम के साथ में नमन करते हुए जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था किनारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा। मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा
दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। तो प्यारे, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। तो सीताराम सरकार के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए, नमन करते हुए, प्रभु की पावन लीला कथाओं का चिंतन करते हुए, गुणानुवाद करते हुए हम लोग चले। कल हम लोग गत कथांक में हनुमत चरित्र के मध्य में श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार, इसका चिंतन हम लोगों ने कल श्रवण किया था। आज के चिंतन में हम सब लोग मिलकर के बड़े प्रेम के साथ में श्री हनुमान जी के चरणों में चले। अब अगली पंक्ति है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तब जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। अब आज का आरंभ हम करें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, लोक उजागर, लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर है। आदरणीय बाबा तुलसी कहते हैं कि हनुमान जी ज्ञानी नामक गर्गण्यम है। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, गुण के सागर है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के माध्यम से परम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। ऐसे सूर्य भगवान हनुमान जी के सद्गुरु हैं, और जिन्होंने जगत को प्रकाशित किया उन्होंने ही हनुमान जी को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर दिया। इसलिए हनुमान जी ज्ञान गुण के भंडार है। और वैसे भी सद्गुरु ज्ञान स्वरूप है। ग कहते हैं अंधकार को, रु कहते हैं उससे उर्ण करने को। अज्ञान तिमिरान्धश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे वही गुरु है। सूर्य भगवान भी प्रकाश करते हैं और सदगुरु भी अज्ञान के तिमिर को नष्ट कर दे। तिमिर यानी अंधकार। श्री हनुमान जी थोड़े बड़े हुए और गुरुदेव सूर्य भगवान के पास गए और कहा कि मुझे ज्ञान प्रदान करना है, ज्ञान प्रदान करें, हम आपकी शरण में आए हैं। इसका संकेत यही है कि सदगुरु के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता। ज्ञान नहीं, गुण नहीं। गुरु कृपा से ज्ञान फलीभूत होता है, परिपूर्ण होता है। तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः।
ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। गीता जी का संदेश यही कहता है कि तद यानी वृद्धि, यानी पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए प्रणिपाते ना, जो पाना चाहता है, तद वृद्धि प्रणिपाते ना, प्रणिपाते यानी दंडवत रूप में, दंड यानी लकड़ी के समान सदगुरु की शरण में गिर जाएं। अच्छा, दंड यानी कैसा? सीधा, दंड सीधा होता है, यहां वहां टेढ़ा नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है कि हम हर जगह टेढ़े रहे तो चलेगा, लेकिन सदगुरु के यहाँ जाने के बाद में हम सीधे हो जाएंगे। सांप भी हर जगह चलता है तो टेढ़ा रहता है, पर जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधा प्रवेश करता है। तो सदगुरु के शरण में आने के बाद में भी व्यक्ति को सीधा हो जाना चाहिए। फिर परिप्रश्नेन सिद्ध्यया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान मिलता है। सदगुरु के सामने उचित प्रश्न करे, इसका अर्थ क्या? अनुचित प्रश्न न करे, व्यर्थ के प्रश्न कभी भी सदगुरु के पास नहीं करने चाहिए। जो जिज्ञासा है, प्रभु के प्रति भावना है, जो परम ज्ञान लेने की इच्छा है, उसके प्रति पूछे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनः। श्री गुरुदेव की शरणागति सेवा कर जो जिज्ञासा प्राप्त करता है, तब जो तत्वदर्शी पुरुष गुरुदेव हैं उनसे वो ज्ञान प्राप्त करता है। गूढ़ हो तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जह पावहि। जो व्यक्ति गुरु शरण में चला जाता है उसे परम तत्व मिल जाता है। किसी ने पूछा कि जो संत कहते हैं वो तो पुस्तक में भी लिखा है, पर प्यारे पुस्तक पुस्तक नहीं पहुंचा सकता। पुस्तक मात्र पुस्तक रहता है। पुष यानी आप समझते हैं ना, धक्का मारने के लिए। तो प्यारे, इसलिए पुस्तक पुस्तक नहीं पहुंचा सकता। पुस्तक में वही लिखा है जो संत कहते हैं, लेकिन उस तक पहुंचना है तो सदगुरु की शरणागति लेनी होगी। तात्पर्य क्या? आप देखो, जब आपको किसी शहर से किसी शहर तक जाना है तो रेल गाड़ी की आप तालिका खरीदते हैं, बुकलेट खरीदते हैं, टाइम टेबल खरीदते हैं। तो आप देखिए उस पुस्तक में, उस रेलगाड़ी के टाइम टेबल में सारी रेलगाड़ियां हैं, परंतु उसमें रेलगाड़ियां नहीं है। उसमें रेलगाड़ी कहां से कहां तक जाएगी और कितने बजे से कितने बजे तक जाएगी, इसका सारांश दिया हुआ है। परंतु आप कहे कि अब हमारे पास सारी रेलगाड़ियां हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तब आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको उस टाइम टेबल के माध्यम से कौन सी गाड़ी जाती है ये समझना होगा, लेकिन कोई जानकार व्यक्ति होगा, अनुभवी व्यक्ति होगा, उसके पास जाने के बाद ही कौन से प्लेटफॉर्म से कैसे किस तरह से ट्रेन पकड़े और कौन सी मंजिल तक जाएं, कैसे टिकट खरीदे, ये समझना होगा। तब जाकर के हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, और जहां न पहुंचे अनुभवी वहां पहुंचे नबी। नबी कहते हैं संत को। हनुमान जी प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी महाराज वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं कि जय हो हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अन्य लोकों में गुण होते तो अवगुण भी होते, पर हनुमान जी एकमात्र ऐसे हैं जिनमें मात्र गुण ही गुण है, अवगुण एक मात्र भी नहीं है। तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर गुण ही गुण है, अवगुण नहीं है, तो साक्षात भगवान है। तो हनुमान जी महाराज के अंदर भी मात्र गुण है, वो साक्षात शंकर है। और क्यों गुण है? क्योंकि मां सीता जी ने आशीर्वाद दिया है, सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसौ हनुमंत।
कि हनुमान आप में सारे सद्गुण आकर के बस जाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जानकी माता के आशीर्वाद से श्री हनुमान जी महाराज सकल गुण निधान है, सर्व गुणों के भंडार है। अच्छा, एक बात और है, गुण सज्जन के पास ही इकट्ठा होकर के आते हैं। जैसे वर्षा चारों ओर पानी बरसाता है फिर बहता है, परंतु सब जगह से बहकर तालाब में आकर एकत्रित होता है, या किसी जलाशय में आकर के एकत्रित होता है। श्री रामचंद्र सरकार भी लक्ष्मण जी से कहते हैं, सिमिट्री सिमिट्री जल भर ही तालाब, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। सिमिट्री सिमिट्री जल भर ही तालाबा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। सद्गुण सज्जन के जीवन में आकर के ठहर जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज सज्जन हैं, इसलिए सारे सद्गुण हनुमान जी के पास आकर के रुक जाते हैं। प्यारे, तो सज्जन की पहचान क्या? ऐसे तो हम सबको सज्जन कहते हैं। सज्जन की पहचान तो एक श्री हनुमान जी ने बताया कि सज्जन कौन, दूसरा श्री राम जी ने बताया सज्जन कौन, और तीसरा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सज्जन कौन है, सज्जन की परिभाषा क्या। तो श्री हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में वर्णन करते हैं, जब श्री विभीषण जी प्रातःकाल उठकर भवन से बाहर आए और उन्होंने राम राम का सुमिरण किया, और तब ही श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा, इस लंका के मध्य में ऐसा कौन सज्जन है, राम राम ते ही सुमिरण किन्ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। तो जो राम राम का सुमिरण करे, नित्य प्रति सीताराम सीताराम गुणानुवाद करे, वह एक सज्जन है। जब विभीषण जी राम राम सुमिरण करते हैं तो उनकी पहचान सज्जन के रूप में होती है। तो हनुमान जी तो दिन रात सीताराम सरकार का गुणगान करते हैं। कैसे? सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। नित्य प्रति श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद करना हनुमान जी का जीवन है। हनुमान जी उठते बैठते सोते लेटते श्री मात्र हनुमान जी महाराज श्री सीताराम सरकार का गुणानुवाद करते हैं, बस उन्हीं का नाम लेते हैं। श्री सुंदरकांड में पुनः श्री राम जी विभीषण को कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन श्रीहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तो राम जी कहते, जो संपूर्ण परिवार की ममता को मेरे चरणों में बांध दे, वह सज्जन मेरे हृदय में बसता है। उस तात्पर्य से भी हनुमान जी महाराज सज्जन है। हनुमान जी महाराज का तो परिवार ही श्री सीताराम सरकार है। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने संपूर्ण सुखों को, संपूर्ण वैभव को, राज को, अपने माता पिता का त्याग कर सीताराम सरकार को ही सर्वस्व माना। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याय द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी संपूर्ण ममता श्री सीताराम सरकार के चरणारविंदों में जोड़ दी है, बांध दी है। अपनी समस्त ममता प्रभु चरणों में बांध देने के कारण अपना स्वार्थ ही नहीं रखता। एक दिन प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कहा, आपके कारण सुग्रीव को राज्य मिला, आपके कारण तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, विभीषण को राज्य मिला।
आप ही की कृपा करुणा से मुझे अयोध्या का राज्य मिला, परंतु हे हनुमान, सबने अपने अपने फायदे कर लिए, आपने कभी अपना हित नहीं जाना। मेरी इच्छा है कि आप कोई ना कोई पद धारण करो, मैं आपको कुछ पद देना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मेरी कोई पद की अभिलाषा नहीं है। राम जी ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो ग्रहण करना होगा, कोई ना कोई पद तो लेना होगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु अगर ये आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है, तो मुझे एक नहीं 2 पद चाहिए। राम जी ने कहा, ये सर्वस्व रघुकुल आपका ऋणी है, आप कहो तो अयोध्या का सिंहासन भी आपको दे दे। आप 2 पद मांगते हैं, आप कितने भी पद मांगिए। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे 2 पद चाहिए। एक तो राघव सरकार आपके पद, और मां जानकी आपके पद। ये 2 पद मिल जाएं, 2 चरण मिल जाएं, चरण को कहते हैं पद। तो इस पद से और दूसरे किसी प्रकार की पद की अभिलाषा नहीं है। तो प्यारे हनुमान जी महाराज की कोई प्रकार की अभिलाषा नहीं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, सारी ममता प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में। इस कारण से हनुमान जी महाराज सज्जन हैं। श्री हनुमान जी इस नाते से भी सज्जन हैं। तो बरसात में नदी नाले तालाब उमड़ते घुमड़ने लग जाते हैं, अपने अंदर बाढ़ जाने से बहुत लोग हर्षित होते हैं। जग बहु नर सरि सर सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। तो अपनी बढ़ोतरी में उमड़े घुमड़े वह नदी नाले तालाब संसार है। ऐसे बहुत सारे नर जो अपनी प्रगति में प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्न हो जाए वो बहुत बिरले होते हैं। विभीषण की प्रसन्नता में हनुमान जी प्रसन्न हैं, सुग्रीव की प्रसन्नता में हनुमान जी प्रसन्न हैं, रामचंद्र जी के पूरे दरबार से हनुमान जी महाराज प्रसन्न हैं। तो हनुमान जी महाराज को कहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तालाब नहीं कहा, नदी नहीं कहा, सागर कहा। क्यों? क्योंकि अपने में इतरा करके उमड़ने घुमड़ने वाला, बरसात के जल को पा करके नाचने कूदने वाली नदी होती है, तालाब होता है, परंतु दूसरे को देख करके हर्षित होने वाला मात्र सागर होता है, समुद्र होता है। आप देखो, पूर्णिमा और अमावस्या को ज्वार और भाटा आता है। पूर्णिमा को जल उमड़ करके भर जाता है और अमावस्या को सिमट जाता है। तात्पर्य क्या? जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो चंद्रमा के पूर्ण होने से समुद्र को आनंद होता है और वो उमड़ने घुमड़ने लग जाता है। चंद्रमा के आनंद से वो आनंदित है। अमावस्या में जब चंद्रमा अस्तांचल को जाता है, सौम्य हो जाता है, छुप जाता है, तो समुद्र को भी बड़ा दुख होता है, रुष्ट हो जाता है। इसी नाते हनुमान जी महाराज को सागर कहा है। सज्जन सुकृत सिंधु सम सो कोई, देखी पुर विधु बाढ़ई जोई। अगर दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे सुख को देख करके सुखी हो जाए, वो सज्जन की परिभाषा है। इस नाते हनुमान जी महाराज को सागर की उपमा दी गई है। जय कपीश तिहु लोक उजागर। अगली पंक्ति है, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान जी महाराज कपीश है, वानराणाम अधीशम, वानरों के अधीश है। अब आप कहोगे वानरों के अधीश तो वैसे सुग्रीव है, तो हनुमान जी कैसे? असल में सुग्रीव का राज्य भी हनुमान जी की कृपा आशीर्वाद से मिला हुआ है। और वानर राज कपि केसरी, इनके पुत्र होने के नाते वो राजकुमार भी है, कपीश है। स्वयं हनुमान जी महाराज
राजा होने के बाद, राजकुमार होने के बाद सुग्रीव जी की सेवा में तत्पर होकर के बैठे। अपने सदगुरुदेव सूर्य भगवान की आज्ञा को परिपूर्ण करने के लिए, अपने सदगुरुदेव भगवान के पुत्र की रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज ने अपना सर्वस्व त्याग करके सुग्रीव की सेवा की। अच्छा, उसमें से उन्मुक्त होकर के भगवान श्री हनुमान जी महाराज मुक्त होकर के अपने राज्य का उपभोग ले सकते थे, परंतु नहीं, श्री सीताराम सरकार की शरणागति को प्राप्त कर हनुमान जी महाराज वहीं पर रहे। जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, तो सबको भगवान ने विदा कर दिया, हनुमान जी को जाने नहीं दिया। अब गृह जाऊं सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। अब अपने अपने घर जाओ और मेरा भजन करो। सभी को जाने के लिए कहा, परंतु हनुमान जी महाराज को विदा नहीं दिया। भरत जी ने पूछा, प्रभु आपने हनुमान जी को जाने के लिए नहीं कहा? तब श्री राम जी ने कहा, जिनको घर है उन्हें घर जाने दिया, पर जिनके हृदय में मेरा घर है उन्हें हम जाने के लिए कैसे कहें? प्रणबहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बस ही राम सर चाप धर। जिनसे कुछ लेना देना हो उससे तो कह दे कि भाई चले जाओ, जिनसे कुछ लेना देना हो उसे तो कह दे कि चले जाओ। परंतु अगर कोई धनिया आ जाए, यानी कि जिसने हमको ऋण दिया है, हमको कर्जा दिया है, वो अगर आकर के बैठ जाए, जिनके बदौलत हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी उस धनिया के कृपा आशीर्वाद से है, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि तुम चले जाओ? तो हनुमान जी महाराज को देख करके राघव सरकार की आंखों में अश्रु आते हैं और भरत जी से कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरी न हम नाहि। रे भरत भाई कपि से उरी न हम नाहि। रुणिया राजा राम हुए धनिया श्री हनुमान। हनुमान जी महाराज का ऋण श्री सीताराम सरकार के ऊपर है। राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते तो राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते। इसलिए हे भरत, हम कभी भी हनुमान जी को विदा नहीं कर सकते। दिन दस करी रघुपति कर सेवा, पुनि तब चरण देखियो देवा। हनुमान जी महाराज भी सुग्रीव के पास जाकर के मिले और जाकर के कहा, आप लोग तो जा रहे हो, मैं कुछ दिन सेवा कर लेता हूं और फिर वापस आकर के आपकी इच्छा हो तो मैं आपके शरण में आऊंगा। सुग्रीव जी ने कहा, आप धन्य हैं हनुमान, आज से आप वानरों के प्रमुख हैं, क्योंकि हम सबको प्रभु ने घर भेज दिया और जिन प्रभु ने जगत विजयी रावण बाली को जीतकर हमें राज्य दिलाया वह आपके ऋण में है। हम राम जी के ऋण में और राम जी आपके ऋण में, तो हम सबके राजा हुए राम और राम जी भी आपके ऋण में दबे हुए। इस नाते आप ही वानरों के युद्ध के प्रमुख हो गए, वानराणाम अधीशम। असल में आप ही हमारे राजा हैं। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु सकल सेवहु जाय कृपाया गारा। हम सब सेवक बड़ बड़ भागी, सतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हम तो भाग्यवान हैं, परंतु आप हनुमान बड़ भागे हो, क्योंकि
आपके हृदय में राम जी और राम जी के हृदय में आप बसते हो, इसीलिए हम सेवक हैं और आप स्वामी हैं। इस नाते जय कपीश त्यों लोक उजागर। हनुमान जी महाराज की महिमा तीनों लोकों में है, उजागर है। एक आकाश में बाल्यकाल में हनुमान जी महाराज ने सूरज को जाकर के निकला, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। त्रेता युग में तो आए थे, द्वापर में भी, तेरा हर युग में आना गजब हो गया। कि बचपन की कहानी निराली बड़ी, बचपन में बाल्यकाल में, कि बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे, फल समझ कर उड़े आप आकाश में, तेरा सूरज को खाना गजब हो गया। तो सूरज का खाने का तात्पर्य क्या है? आकाश में उड़ान लगाना यानी उन्नति की ओर बढ़ना। और सूरज यानी सदगुरु, सदगुरु रूप ज्ञान को निगल लिया है, परिपूर्ण ग्रहण कर लिया है। आकाश भी आपके तेज को देख करके थड़ रहा है। आकाश में विराजमान स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सभी में आपकी चर्चा है। एवं श्री राम जी साक्षात आकाश तत्व हैं, वह आपकी निरंतर चर्चा करते हैं, निरंतर आपको अपने हृदय में विराजमान रखते हैं। गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। तो इस नाते भी आकाश, पृथ्वी लोक यानी संपूर्ण पृथ्वी पर आपके जैसा वीरवर कोई भी नहीं। श्री सीताराम जी की सेवा एवं प्रभु कथा में प्रेम नृत्य पृथ्वी पर विचरण आप करते हैं। आज भी हनुमान जी महाराज शाश्वत रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं। और दूसरा तात्पर्य कि पृथ्वी के अग्रभाग से हल्के नोक से यानी सीत से सीता जी का जन्म हुआ। और सीता जी के आप तो परम दुलारे हैं, लाडले हैं। इस नाते पृथ्वी पर आकाश और पृथ्वी ये दो हो गए। अब आ जाए पाताल की ओर। तो अहिरावण महिरावण पातालपुर में श्री राम जी को ले गए। हनुमान जी ने 11 अंक के रूप धारण कर करके संपूर्ण पृथ्वी को अंदर विराजमान पाताल लोक के अंदर विराजमान देवी देवताओं ने भी देखा कि अहिरावण महिरावण का वध करके हनुमान जी महाराज श्री सीताराम सरकार को सकुशल लेकर के लौटा करके लाए। तो हनुमान जी महाराज पाताल लोक में भी चर्चित है। और दूसरा तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी महाराज पाताल लोक के देवत हैं। शेषनाग के मस्तक पर पृथ्वी विराजमान है और शेष भगवान पाताल में विराजमान होकर के पृथ्वी को मस्तक पर धारण किए रहते हैं। और लक्ष्मण जी के भी आप प्रिय होने के नाते आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और पाताल तत्व ये तीनों आपके कंट्रोल में हैं। तो जय कपीश त्यों लोक उजागर। जय हनुमान, हनु कहते हैं ठुड्डी को। आपके ठुड्डी पर इंद्र का वज्र लगा तो कोई संत कहते हैं ठुड्डी टेढ़ी हो गई, इसलिए हनुमान शब्द बना। नहीं, असल तत्व यह है कि हनुमान जी महाराज की ठुड्डी को जैसे ही वज्र लगा तो वज्र का भी अभिमान टेढ़ा हो गया। वज्र ने भी सोचा अरे राम हम किसको लग गए। इतना बल हनुमान जी महाराज का है। जाकी चिबु की चोट चूर्ण कियो, रद मद कुलिश कठोर की, ताकी है तम की ओर की, ताकी है तम की ओर की। इंद्र का अभिमान और इंद्र के वज्र का अभिमान दोनों को चूर चूर कर देने वाले वो हनुमान हैं। तात्पर्य यह है कि हनुमान जी महाराज का जो सुमिरण करता है उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है। इसलिए हनुमान जी का नाम हनुमान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। ऐसे त्रिलोक विजयी श्री हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के हनुमत चरित्र को हम लोग विश्राम की अवस्था की ओर ले चले। बड़े प्रेम से हनुमान जी महाराज को अपने हृदय में विराजमान करें।
हनुमान चालीसा एक ऐसा तत्व है जो हमारे ज्ञान को प्रकाशित करता है। ये चालीसा अद्भुत है, इसलिए प्यारे सुबह शाम आठों याम एक काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा। राम नाम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ पठन करो। साक्षात रुद्ररूप हनुमान हमारे जीवन को सफल करेंगे, सफल करेंगे, सहज करेंगे, सुंदर करेंगे और इस कोरोना की महामारी का इलाज भी हनुमान जी महाराज ही करेंगे। हमारी जो विचारों में पड़ी हुई अवदशा की धारा है उसे भी हनुमान जी ठीक करेंगे, क्योंकि वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी इस वायु रूप फैलने वाली जो बीमारी है उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि वो वायु पुत्र है, पवन पुत्र है। तो आइए हम हनुमान जी की शरणागति धारण करें और हनुमान जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करें। आज की इस पावन कथा गाथा को हम पुनः विश्राम की ओर ले चले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गत दिन चर्चा की आत्मनिर्भर होने की। उन्होंने सौम्य रूप में कहा, आप इसको पुनः सारे देशवासी मन में विचार बनाएं, हम विदेशी वस्तुओं का कम प्रयोग करें, हमारे जीवन में विदेशी वस्तुओं का त्याग हम करें और तब जाकर के हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर होगा। छोटे छोटे सौम्य रूप के जो उद्योग हैं वो हम घर में करें। हम सबको मिलकर के कर्म करना है और भारतवर्ष को पुनर्भी अपनी अवस्था से कई गुना ज्यादा उच्चतम अवस्था तक ले जाना है। हमारी भारत सोने की चिड़िया थी, है और आगे भी रहेगी। हमारे मार्केट का इस्तेमाल विदेशी तत्व करते हैं, हम नहीं कर पाते। आदरणीय प्रधानमंत्री खुलकर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है व्यापार की। अगर हम लोग किसी को व्यापार करने देते हैं तब हमारी वस्तुएं विदेश में जाती है और आर्थिक संबंध सुदृढ़ रहते हैं। पर यह तो हो गया कूटनीति का हिस्सा। हमारी देश नीति, धर्म नीति यही कहती है कि हमारे भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल हम करें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में वो नहीं कह पाएंगे जो उनको कहना चाहिए, और हर भारतीय को यह समझना चाहिए। आज भी आप जापान में जाओ, संबंध तो कायम है, परंतु हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु विस्फोट किया गया था दूसरे महायुद्ध में, तब से लेकर के अब तक जापान के लोगों ने अमेरिका की वस्तुएं इस्तेमाल करनी बंद कर दी है। व्यापार तो करते हैं, इंपोर्ट तो होता है, परंतु लोग खरीदते नहीं हैं। तो संबंध भी स्थिर है और हमारा कार्य भी हो रहा है। वैसे चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, किसी प्रकार की विदेशी वस्तु आती तो रहेगी, लेकिन हम उसका प्रयोग कम करें, भारतीय वस्तुओं से प्रेम करें। जय सिया राम, जय हनुमान, जय सतगुरुदेव। श्री राम मैं सब जग ज्ञानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मिथिला, जय मैथिली। सीताराम।